Hello, students. Good morning to each and every one of you. I hope you all are enjoying your days in your home. So, class 7, this is Jason with you, and today we are back with our geography in SSD. So, let's get started. The lesson number is 3. Today we are going to study, and the name of the lesson is our changing earth, internal movements of the earth. इसका मतलब ये है कि हमारे अर्थ में क्या क्या चेंजेस होती हैं और अर्थ के अंदरूनी हिस्सों में यानी अर्थ के जो अंदर है कोर जो क्रस्ट वगैरह है उधर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट कम्स, हाउ डिड द अरेंजमेंट ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स चेंज ओवर द ईयर. यानी अभी के जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका. तो ये जो चेंजेस हैं इनमें चेंजेस यानी इनकी जो लैंड है इनके चेंजेस किस तरह से हुए कई सालों में, तो हम वो पढ़ेंगे. तो वैगनर सजेस्ट दैट परहैप्स द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज द कॉन्टिनेंट्स टू शिफ्ट टूवर्ड्स एंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो वैगनर जो है एक साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं या फिर उनकी जो थियरी थी पहले, उनको ये लगता था या उनकी थ्योरी से ये साबित हुआ कि जो अर्थ रोटेट करता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपनी जगह से हिलते हैं, एक दूसरे से दूर होते जाते हैं. लेकिन टुडे वी नो दैट कॉन्टिनेंट्स रेस्ट ऑन मैसिव स्लैब्स ऑफ रॉक कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. लेकिन आज के समय में हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है यानी हमारी जो धरती है या फिर जो ज़मीन है जिधर हम खड़े हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर होती हैं. द प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग एंड इंटरेक्टिंग इन ए प्रोसेस कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स. और जो हमारी जो ज़मीन है उसके नीचे की जो प्लेट्स हैं यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हर साल कुछ मिलीमीटर क्या होते हैं, मूव होते हैं यानी अपनी जगह से खिसकते हैं. तो इसीलिए हम एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा जो जो कॉन्टिनेंट्स है वो शिफ्ट होता रहता है. ये देखिए, अब जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनर प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी इन 1912. अब ये देखो, 225 मिलियन साल पहले हमारा अर्थ कैसे दिखता था, ऐसा था. उसके बाद 200 मिलियन बाद, कुछ साल बाद यानी 25 मिलियन साल के बाद देखो हमारे अर्थ में कितने चेंजेस आए. एक एक कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट हुए, एक जगह से अलग हो गया, ये अलग हो गया. उसके बाद 135 मिलियन ईयर अगो देखो और ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो गए. उसके बाद 65 मिलियन ईयर अगो ऐसा हो गया और ज़्यादा हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका हो गया, ये एशिया, इस साइड में यूरोप, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, तो ये सारे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते गए. और आज के टाइम में हम ये देखते हैं, देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, और ये हमारा है प्रेजेंट डे में, आज के दिन या आज के टाइम में हमारे कॉन्टिनेंट्स इस तरह से दिखते हैं. अब देखिए, विच फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थ की सरफेस जो है यानी अर्थ का जो भूमि है, जो ज़मीन है, उस पर चेंजेस क्यों आते हैं. The Earth's surface is constantly changing. These changes mostly occur in every minute way, which over time accumulates to create the Earth's physical feature we observe around us today. Some of these changes take thousands of years, but surely they are occurring. When you look around, you see a mountain, river, plateau, valleys, rock, boulders, etc. These all didn't appear suddenly. Rather, most of them had a building process like building a हाउस. तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो चेंजेस हुआ है अर्थ में वो क्या है, बहुत ही सालों में हुआ है, बहुत सालों में हमारे अर्थ में चेंजेस आए हैं. ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी चेंजेस हो गए या फिर एक महीने में चेंजेस हो गए, बल्कि जैसे मैंने पीछे दिखाया था यहाँ पे देखिए 225 मिलियन 225 मिलियन यानी बहुत ज़्यादा साल होते हैं, यानी 25 मिलियन करोड़ों सालों के बाद ही ऐसे चेंजेस हमारे अर्थ में आते रहते हैं. तो उसी तरह बताया गया है कि जो हमारे जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वैल्यूज़ है या फिर जो रॉक है, इन सब का जो शेप बना है या फिर ये सब जो बने हैं ये बहुत ही करोड़ों लाखों सालों के बाद इनमें चेंजेस आया है. But how and what causes are these changes to the Earth's surface? There are basically two types of changes that occurs on the Earth's surface. One is slow change, second is fast change. Fast change occur through the action of earthquake, volcanoes, landslide, etc. While slow changes take times and has a process. अब इसमें दो टाइप के चेंजेस बता रखे हैं हमारे अर्थ की सरफेस में होते हैं. एक फास्ट चेंज होता है और एक स्लो चेंज होता है. फर्स्ट फास्ट चेंज के बारे में बताते हैं. फास्ट चेंज किस तरह से होता है, अर्थ में सडन चेंजेस कैसे आ जाता है. जैसे कहीं पे कोई भूकंप आ गया तो ज़मीन हिल जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, यानी वो या फिर जो पत्थर होगा वो अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह गिर जाएगा, जो पहाड़ होंगे वो टूट जाएंगे. तो इस तरह से अर्थक्वेक्स की वजह से चेंजेस होते हैं. और दूसरा वॉल्केनो,
यानी हमारा जो वॉल्केनो इरप्ट होता है उससे भी क्या होता है, पत्थर्स होते हैं वो मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जो भी नए नए पत्थर और ज़्यादा बनते हैं, मॉल्टन लावा जो होता है वो ठंडा होता है तो और ज़्यादा पत्थर बनते हैं, तो इस वजह से स्लो फास्ट चेंजेस होता है। और लैंडस्लाइड यानी ज़मीन का एक जगह से फिसल जाना, बारिश के मौसम में बहुत सारा लैंडस्लाइड हम देखते हैं कि एक पहाड़ उसमें से मिट्टी फिसल के गिर गई या फिर पत्थर फिसल गिर गए, तो उस तरह से भी पहाड़ों में चेंजेस होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ली फास्ट चेंजेस, लेकिन स्लो चेंजेस जो होता है वो क्या करता है, टाइम लगता है उसमें और उसका हर एक प्रोसेस होता है। द फोकस ऑफ दिस डिस्कशन इज द स्लो चेंज सिंस इट्स एक्शन इज कैरिड आउट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। There are two main causes of change to be mentioned here. They are water action and wind action. The process used by these action are known as weathering and erosion. तो ये दो टाइप के प्रोसेस है जिससे क्या होता है, चेंजेस होता है। वन हमने पढ़ा यहाँ पे एक्शन और दूसरा जो है हमारा विंड का। तो विंड और जो वाटर एक्शन होता है उसको हम वेदरिंग और इरोशन भी बोलते हैं। अब देखिए व्हाट इज एन अर्थक्वेक। हमने फास्ट चेंज जो पढ़ा था उसमें अर्थक्वेक का पॉइंट पढ़ा था, हम पढ़ेंगे आगे कि अर्थक्वेक क्या है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, यानी भूमि का जो जमीन है अपनी वो अचानक से हिलने लग जाती है ना, वो होता है अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय ए सडन स्लिप ऑन अ फॉल्ट। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर ऑलवेज स्लोली मूविंग बट दे गेट स्टक एट देयर एडजस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। व्हेन द स्ट्रेस ऑन द एजेस, हियर इट इज, when the stress on the edge overcomes the friction, there is an earthquake that releases energy in wave that travel through the earth crust and cause the shaking we feel. So basically earthquake की definition हमने पढ़ी यहाँ पे। earthquake क्या है, एक sudden shake है और trembling of the earth surface है, ये that is the definition of earthquake। और ये cause किस तरह से, कारण क्या है इसका earthquake का होने का, ये होता है sudden slip of a fault की वजह से। यानी हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा एक साल में कुछ मिलीमीटर मूव होता रहता है, लेकिन ये क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स कई बार क्या आपस में एक दूसरे से अटक जाती हैं, और अटकने के बाद जब थोड़ा सा और खिसकता है तो क्या होता है, एकदम से एक झटका पड़ता है ना, झटके से खुल जाती है। तो वैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स में जब इस तरह का झटका पड़ता है तब अर्थक्वेक होता है। ये देखिए, ये नीचे एक पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है जो ओरिजिन है हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो रेड डॉट है यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ है, मूव हो रही थी लेकिन यहाँ पे अटक गया, और अटकने के बाद जब फिर अगला फ्रिक्शन हुआ तो एक झटके में प्लेट्स बदली, तो ये पूरा कंपन हुआ, यानी वाइब्रेशन फील हुआ, पूरी धरती हिल रही है, नीचे से वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस वजह से ये देखिए ये इसके ये वेव्स जा रहे हैं, यानी वेव्स हैं ये, इसकी वजह से अर्थक्वेक। यस, तो अभी हम पढ़ेंगे सीज़मोग्राफ के बारे में। सो सीज़मोग्राफ इज़ अ थिंग which we used to what we can say, which we used to identify the Richter scale of the earthquake, कि किस इफेक्ट से earthquake आया है उसके बारे में हम seismograph से हम पता कर सकते हैं। So here you can see the interior structure of the seismograph. There's a one frame and there's one weight, and a rotation drum is there, and in rotation drum it's the white paper. Then the vibration when the earthquake happen, जो vibration जो होता है वो हम इस weight की वजह से हमें पता चलता है, that moves zigzag। और इसका एक बेस होता है जिस पे ये सारी चीज़ें, जो फ्रेम है, जो वायर है और जो रोटेशन ड्रम है, ये सारा जो फिक्स होता है, दैट्स ऑन अ बेस। सो रिचर स्केल इज़ द मेजरमेंट यूनिट जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे अर्थक्वेक को नापने में, ठीक है। सो हियर रिचर स्केल 0 to 2, द इफेक्ट दैट इज़ नॉट फेल्ट बाय द पीपल, जो भूकंप होता है, जो रिचर स्केल 0 से 2 के बीच में जो आता है वो लोगों को बिल्कुल भी फेल्ट नहीं होता है। 2 to 3, द इफेक्ट इज़ फेल्ट बाय द पीपल। एंड 3 to 4, सीलिंग लाइट स्विंग, जो हमारी जो सीलिंग लाइट्स होती हैं वो हिलने लग जाती हैं। एंड एट द रेट ऑफ और एट द मैग्नीट्यूड ऑफ 4 to 5, द वॉल्स, जो हमारे घर की जो दीवारें होती हैं उस पर क्रैक्स आ जाती हैं। 5 to 6, फर्नीचर जो होती हैं वो हमारे मूव करने लग जाते हैं भूकंप की वजह से। और 6 to 7, सम बिल्डिंग्स कोलैप्स, यानी जो पुरानी बिल्डिंग्स बेसिकली होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। 7 to 8, रिचर स्केल, मैनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, यानी बहुत से अच्छे जो घर होते हैं वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और 8 and above इज़ अ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, bridges and all. So Richter scale is a unit which we use to measure the earthquake, and
how can we measure the earthquake? The earthquake can be measured by this seismograph. So how, next point is how to save yourself during an earthquake. So whenever the earthquake happen, you have to be on your knees. सबसे पहले अपने घुटनों के नीचे बैठ जाना है, सर को कवर करना है, कवर योर हेड, एंड देन किसी भी टेबल के नीचे या चेयर के नीचे अंदर जाके बैठ जाना है. So the next point is how do volcanic eruption take place? So deep within the earth, it is so hot that some rocks slowly melt, and because a thick flowing substance called magma, since it is lighter than the solid rock around it, magma rises and collects in magma chambers. Eventually some of the magma pushes through vents and fissures to the अर्थ सर्फेस. तो वॉल्केनिक इरप्शन किस तरह से होता है यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो अर्थ के अंदर हैं, हमारे अर्थ के जो अंदर हैं क्या होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं जो धीरे धीरे बहुत गर्मी की वजह से मेल्ट होते हैं और बिकम थिक फ्लोइंग सब्सटेंस, और ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जो एक लिक्विड सब्सटेंस बन जाता है जो फ्लो करता रहता है. और ये क्या, इनके अंदर लास्ट में प्रेशर बनता है, एंड बाय दिस प्रेशर अर्थ जो होता है ये मैग्मा को बाहर की ओर यानी इन द एनवायरनमेंट और इन द लैंड इसको रिलीज़ करता है. Here you can see the structure of the lava, the volcano. अगर आप अर्थ के क्रस्ट में देखोगे तो मैग्मा होता है यानी इट्स वेरी हॉट, और उधर रॉक्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और जो प्रेशर बनता है उसकी जब ये हमारे जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, जब ये मूव होती हैं तो मैग्मा में प्रेशर बनता है और मैग्मा बाहर की तरफ जहाँ भी उनके जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो वेंट होते हैं, वो वहाँ से बाहर निकलते हैं. और हियर यू कैन सी द साइड वेंट, ये छोटा सा एक वेंट है, यहाँ से बाहर निकलता है, और दिस इज़ द सेंट्रल वेंट, बीच का जो एक रास्ता है, और ऊपर जाके एकदम से लावा बाहर निकलता है. और दिस इज़ द ऐश क्लाउड, जब निकलता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, ऐश क्लाउड, रॉक्स वगैरह जो होते हैं वो सारे निकलते हैं. और इफ़ यू सी दिस इज़ द लेयर ऑफ द लावा, मतलब ये लावा निकलने से पहले के बहुत साल पहले ये लावा निकला है, और इस लावा के ठंडा होने के बाद इट बिकम अ सॉलिड हार्ड रॉक. So if you see now, this is the structure of the volcano. The old layer of lava is there. This is the old layer of lava, and here this is the old layer of lava. This is the central vent यानी gap होता है जो. This is the side vent. This is the ash cloud. This is lava जो बाहर हमारे मैग्मा जो है वो बाहर निकल के आ रहा है, वो ये है. So that's all for geography lesson number 3. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, ट्राई टू कमेंट बिलो, और यू कैन व्हाट्सएप मी, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर. सो टिल द नेक्स्ट क्लास, आई होप यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय.